Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is Skills Up and you are watching Z2H SEO course. आज जो है हम फाइवर के लास्ट लेक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि फाइवर की गिग क्रिएशन का है कि किस तरह से आप फाइवर की गिग को क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये Z2H SEO कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास बिगनर हैं अगर आप तो भी आपके लिए कंटेंट है, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी है, अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो पब्लिकली आपको नहीं मिला होगा कभी। हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस कोर्स के अंदर, जो चीज़ें हमने ट्राई की हैं वो आपके साथ हमने आसान आसान करके शेयर कर दी हैं ताकि आपको वो मुश्किलात फेस ना करनी पड़े जो हमने एक्सपीरियंस करते वक़्त फेस की हैं। तो आप ज़रूर इसको एनरोल करें। इसके एनरोल करने का तरीकाकार क्या है, आपको यहाँ पे बॉटम पे एक लेबल नज़र आ रहा होगा, स्टिकर नज़र आ रहा होगा जिस पर हमारी वेबसाइट लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं theskillsup.com, इस पे आएँ और आपको ये कोर्स मिलेगा, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? तो बगैर वेस्ट किए टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। फाइवर का लेक्चर नंबर 5 ये लास्ट लेक्चर है, हाउ टू क्रिएट गिग ऑन फाइवर। और इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो क्या हैं कि जब हम फाइवर की को क्रिएट कर रहे होते हैं, कुछ मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसके अंदर सीक्रेट टिप्स दी थी। मैं इसके अंदर वो सीक्रेट टिप्स रिवील नहीं करने वाला हूँ। अगर आपने देखनी है वो कि आप किस तरह से फाइवर की गिग को पहले पेज के ऊपर रैंक कर सकते हैं, सो बेसिकली जस्ट प्रीवियस 4 लेक्चर्स हैं। हार्डली वो कोई आधे घंटे के बनते होंगे, आप उनको जाकर ज़रूर देखें क्योंकि उसके अंदर आपके लिए बहुत सी ऐसी सीक्रेट टिप्स हैं जो आप शेयर मैंने की हैं, जो आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत जल्द अपनी फाइवर की गिग को फर्स्ट पे रैंक कर सकते हैं, ठीक है? तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है फाइवर का डैशबोर्ड। यहाँ पे पहले नंबर पे आपको फाइवर का लोगो नज़र आ रहा होता है। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है जहाँ पे आपका डैशबोर्ड होता है। द नेक्स्ट वन इज़ बिज़नेस। बिज़नेस में ये आपके जो है वो मोस्ट यूजेबल टैब्स होते हैं। ऑर्डर्स, जहाँ पे आपको ऑर्डर्स नज़र आते हैं कि कैसे कौन से ऑर्डर्स मुझे आए हैं, कौन से मैंने कंप्लीट करने हैं, क्या मामलात हैं। नीचे आता है गिग। गिग आपकी क्या है, आपने कितनी गिग्स बनाई हुई हैं वो आएँगी। प्रोफ़ाइल, प्रोफ़ाइल आपकी आपको पता है कि जिस तरह प्रोफ़ाइल आपकी फ़ेसबुक की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की होती है वैसे ही। और अर्निंग, अर्निंग्स आपकी जो है वो हर किसी को पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज़ का क्योंकि आप यहाँ पे आए ही अर्न करने के लिए, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ग्रोथ एंड मार्केटिंग, यहाँ पे आपको फाइवर के कोर्सेज़ मिल जाते हैं। एनालिटिक्स में आप आएँ तो आपको अपनी प्रोफ़ाइल के एनालिटिक्स मिल जाते हैं कि किस तरह से आपकी प्रोफ़ाइल जा रही है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे गिग्स में आने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट ए न्यू गिग के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट ए न्यू गिग के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपसे फाइवर कह रहा है कि आपकी जो गिग का टाइटल है, वो क्या होना चाहिए। ठीक है, गिग का टाइटल हमने किस तरह हंट करना है, वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। हमने किस तरह से एक ज़्यादा कंपटीशन वाली जहाँ पे 2 लाख तक की गिग्स आ रही थी, उसको डिक्रीज़ करके कम से कम 5-2 हज़ार तक लेके आना है ताकि हम ऑर्डर्स भी ले सकें और हम ईज़िली रैंक कर सकें। तो वो मैंने आपको बताया था। मैंने एक टाइटल को लास्ट वीडियो के अंदर हंट किया था, वो ये है। ठीक है, मैं इसी टाइटल को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है? यहाँ पे मैंने जैसे ही पेस्ट किया तो वो कह रहा है कि जस्ट परफेक्ट। ठीक है? अब जैसे ही अगर मैं इसके अंदर कुछ और वर्ड्स लिखता हूँ, लेट्स सपोज़ मैंने ये सारे लिख दिए, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है कि शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स, कि अगर आपका टाइटल शॉर्ट होगा तो वो यहाँ पे आपको फाइवर जहाँ पे शो करता है वहाँ पे पूरा नज़र आएगा। और जब पूरा नज़र आएगा तो आपकी जो गिग होगी उसको यूज़र अच्छे से रीड कर सकेगा और आपको वो ऑर्डर करेगा क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है किसी भी यूज़र को। आपने बड़ा टाइटल आपको वो 80 कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा है कि आप लिख सकते हैं। मैंने 47 लिखे हैं, आप बड़ा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैंने जैसे ही टाइटल को लिखा है यहाँ पे तो उसने आई विल तो फाइवर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? आई विल तो आएगा ही, साथ आपने इसके साथ टाइटल पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने आई विल के साथ रेलेवेंट आगे कीवर्ड लिखने हैं। आई विल मेक, आई विल प्लान, आई विल क्रिएट, ये आपके जो हैं वो टाइटल बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ और रेलेवेंट है। अगर आप लिखते हैं आई विल योर एसईओ कंटेंट स्ट्रेटजी इन जस्ट, ये नहीं हो सकता, ठीक है? आई विल योर एसईओ कंटेंट राइटर हो सकता है, लेकिन ये कीवर्ड अगर मैं क्रिएट को काट दूँ तो फिर नहीं बन सकता। यहाँ पे क्रिएट आना ज़रूरी है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि जो आपका टाइटल होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है यूज़र को। अगर आपका टाइटल ही गलत होगा, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स होंगी उसके अंदर, तो यूज़र जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे यूज़र जो हैं वो इंटरनेशनल होंगे। अमेरिका से हो सकता है, यूके से हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, कनाडा से हो सकता है, तो वो इंग्लिश बोलने वाले हैं, उनको पता है कि इंग्लिश की ग्रामर्स क्या हैं। तो वो आपको अगर टाइटल से ही देख लें कि ये बंदा जिसने टाइटल नहीं सही लिखा हुआ तो वो मुझे क्या सर्विस देगा। मेक श्योर करना है कि टाइटल के अंदर आपकी ग्रामर्स मिस्टेक ना हो और आपका रेलिवेंट हो नेक्स्ट
जो कीवर्ड हो वो आई विल से, ठीक है। अब जैसे ही मैंने टाइटल लिखा है तो यहाँ पे फाइवर कह रहा है कि कैटेगरी आपकी जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको वो होंगी राइटिंग एंड ट्रांसलेशंस, कंटेंट स्ट्रेटजी, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कंटेंट, वेबसाइट कंटेंट। हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर फॉल करना चाहिए, तो हम भी यही चूज़ करेंगे। अब यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हैं, आपको शायद नज़र ना आए, यहाँ से भी आप जो सब कैटेगरी होगी वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने चूज़ किया कि कंटेंट स्ट्रेटजी यहाँ पे खुद ही आ चुका है। यहाँ पे फाइवर आपको कह रहा है कि आप अपने पॉजिटिव कीवर्ड्स ऐड करें जो आपके 5 कम से कम होने चाहिए। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, शायद इंटरनेट का मसला है। मैं इसको फिक्स करता हूँ देन मैं आपको बताता हूँ। जी, तो जैसे ही जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है अपनी कैटेगरी, तो फाइवर मुझे कह रहा है कि आपकी गिग के टाइटल के मुताबिक आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल्स हैं वो ये होने चाहिए। तो यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द कंटेंट दैट यू विल इंक्लूड। अब मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूँगा जो मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये जो चीज़ है इंडस्ट्रीज एक्सपर्टीज़, लैंग्वेज और कंटेंट टाइप, इनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो था वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो विच वाज लेक्चर नंबर 3 और 2, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपकी सीक्रेट टिप है जो मैंने आपको रिवील की थी लेक्चर के अंदर, वो आप ज़रूर जाके देखें। यहाँ पे मैं वो आपको नहीं बताने वाला क्योंकि वो लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो जो न्यू यूज़र्स हैं वो पीछे जाके देख सकते हैं, और जो कंटिन्यूड यूज़र है उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। लैंग्वेज में आएँगे तो लैंग्वेज में आपके पास वो कह रहा है कि आप 0 से 3 कर सकते हैं। मैं करूँगा कि इंग्लिश कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे फ्रेंच कर लेता हूँ, वेयर इज़ फ्रेंच, और स्पेनिश कर लेता हूँ। स्पेनिश कहाँ पे आई? यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने चूज़ कर ली हुई। इसके अलावा वो कह रहा है कि इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़। अब वो कह रहे हैं कि सेलेक्ट योर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ इफ़ एनी, कि आपकी इंडस्ट्री की जो एक्सपर्टीज़ है वो क्या है। मैं कहूँगा बिज़नेस एंड फाइनेंस, एंटरटेनमेंट एंड कल्चर, इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल। ये मैंने कर लिया। नेक्स्ट वन, फाइवर कह रहा है कि सर्च टैग्स क्या होने चाहिए। आपका जो गिग है वो है कंटेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला आपका कीवर्ड आएगा वो यही होगा। आपको मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स वो अलाउ करते हैं। मैं कहूँगा कंटेंट स्ट्रैटेजी, जैसे नेक्स्ट वन विल बी कंटेंट, फिर आगे आ जाएगा एसईओ, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं कंटेंट प्लान, के अलावा नेक्स्ट वन आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसईओ कंटेंट। ये मैंने कीवर्ड्स इसको दे दिए। अब 5 लिखने के बाद आपके पास छठा लिखने का ऑप्शन नहीं है। तो आपने जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह आपने कंपैटिटर्स के कीवर्ड्स को चेक करने हैं, वो वाले कीवर्ड्स अगर आप लिखेंगे तो आप उनको डिरैंक कर सकेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो मुझे फाइवर कहेगा कि आपके पास प्राइसिंग प्लान ऐड करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपको 2 ऑप्शन देगा। एक कहेगा कि आप अपने सिंगल प्लान के साथ जा सकते हैं, ये टॉगल बना हुआ है। सिंगल प्लान में क्या है कि आप जस्ट एक ही प्लान दे रहे हैं जिसके अंदर आप सारी सर्विसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या है, आप यहाँ पे 3 प्लान्स दे सकते हैं जिसके अंदर आप अलग से टाइम एंड डिलीवरी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अलग से अपनी सर्विसेज को चेक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं एक डमी गिग बना रहा हूँ यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको सिंगल प्लान रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये हमें कह रहा है कि यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे। मैं कहूँगा कि फुल एसईओ कंटेंट प्लान। मैंने एक इसको ये नाम दे दिया, यहाँ पे भी मैं सेम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही लिख दिया है, स्ट्रैटेजी। मैंने ये इसको एक नाम और डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि टाइम, आप कितने दिन में इस ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास 1 से लेके 90 डेज़ तक का टाइम है। मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पे 2 दिन में ये डिलीवर कर दूँगा। तो सर्विसेज़ का कह रहा है, वो कह रहा है कि ये सर्विसेज़ जो हैं ये ऑलरेडी इस पैकेज के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। आपने इसको रहने देना। अगर आप वो दूसरे प्लान्स भी ऐड करेंगे साथ में तो फिर आपको वो कहेगा कि ठीक है जी, आप ये सर्विसेज चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पहला प्लान है उसके अंदर उसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन की हुई है, तो हम उसी के साथ जाएँगे। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आपके प्राइस अब क्या होनी चाहिए। अब मैं लेस प्राइस करूँगा तो देखें वो कहेगा कि $50 से कम आप इसकी प्राइस नहीं रख सकते, क्योंकि जो मैंने कैटेगरी चूज़ की है, फाइवर ने इसके अंदर अभी इंट्रोड्यूस किया है कि आपकी मिनिमम प्राइस जो है वो $50 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई अदर सर्विस चूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट कर सकते हैं। सबसे जो लोवेस्ट प्राइस है फाइवर के ऊपर किसी भी स्किल्स की, वो आपकी $5 है। $5 से कम आप नहीं रख सकते। ऑलराइट। उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है कि ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज़।
ये आपकी अब ऑप्शनल होती हैं, आप इसको करना चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा 2 दिन में नहीं चाहता है, अगर वो 1 दिन के लिए सर्विस लेना चाह रहा है और कहता है कि मुझे जो सर्विस में रिक्वायर्ड है, मुझे क्या जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वो मुझे 1 दिन में डिलीवर कर दो, तो मैं $50 के साथ कितना चार्ज करूँगा 1 दिन में इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। मैंने यहाँ पे ऑफ़र कर दिया है कि अगर आप 1 दिन में इस फाइवर की गिग को, जो मैंने 2 दिन के लिए सेलेक्ट की है, अगर आप इसको 1 दिन में कंप्लीशन चाहते हैं इसकी, तो आप $20 एक्स्ट्रा दें, तो मैं आपको ये 1 दिन में दे दूँगा, ठीक है? अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। आगे फाइवर आपसे कह रहा है कि आप अपना डिस्क्रिप्शन ऐड करें, ऑलराइट? डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्टार्ट बता देता हूँ कि आपने किस तरह से लिखना है, ठीक है? स्टार्ट में क्या आपने लिखना है कि कभी भी आपने ये नहीं लिखना है कि आई एम फ़लाँ और आई एम फ़लाँ। ये आपने नहीं लिखना है, ठीक है? या आप ये नहीं लिख सकते कि आई एम एक्सपीरियंस्ड, इतना एक्सपीरियंस है मेरा, ये क्या है, ये कौन-सी सर्विस मैं दे रहा हूँ। आपने यहाँ पे पिंच करना होता है यूज़र को। यूज़र को अगर आप पिंच करेंगे तो आपके लिए सब कुछ आसान है। वो क्या आपने करना है कि अगर आप ये कंटेंट प्लान की आप सर्विस दे रहे हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं लिखता हूँ आई नाउ सॉरी कंटेंट प्लान इज़ वेरी पार्ट ऑफ एनी एसईओ blog and it can play important in ranking of any blog और वेबसाइट। अब यहाँ पे ना आपको यूज़र के साथ एक रिलेशन कायम हो गया कि आप उसको कह रहे हैं कि जो तुम्हें सर्विस रिक्वायर्ड है उसके बारे में मैं जानता हूँ कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जब आप कभी ये लिख देंगे ना इस तरह, मैंने तो अभी आपको जस्ट एक सिंपल सा कैजुअल सा लिख के दिखाया है, लेकिन जब आप अपनी कंटेंट को प्लान करेंगे या आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी वर्डिंग ग्रामर्स ठीक होनी चाहिए। आपको इस तरह नहीं होना चाहिए कि ग्रामर ग्रामर की मिस्टेक्स हों, ठीक है? मैंने कहा है कि आई नो कंटेंट प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एसईओ ब्लॉग एंड इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रैंकिंग ऑफ एनी ब्लॉग और वेबसाइट। अब यहाँ पे यूज़र के साथ रिलेशन क्या बन रहा है आपका कि यूज़र कहेगा कि मैं भी कंटेंट प्लान को सर्च करूँ, ये यूज़र जो है वो यार ऑलरेडी जानता है कि कितना ज़रूरी है और वो ये कह रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है? तो वो आपको एक रिलेशन बनेगा, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। यहाँ पे आप अपनी गिग के बारे में कुछ लिखेंगे, आप उसके कीवर्ड्स लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना आपका कंटेंट प्लान लेट्स सपोज़ है, तो आपने इसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड क्यों करना है कि किसी भी सर्च इंजन के अंदर जब आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, तो वो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप करते हैं, लेकिन वो आपकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है उसका कि आप बोल्ड कीवर्ड जो होते हैं उनको इंपॉर्टेंट समझते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ जो बोल्ड होती है हम उसको इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तब हम करते हैं। तो जो सर्च इंजन होते हैं वो समझते हैं कि अगर कोई चीज़ बोल्ड है तो इसका मतलब है वो इम्पोर्टेंट है। तो यूज़र कभी इसके बारे में सर्च करेगा तो फाइवर आपकी गिग को ज़रूर शो करेगा, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कुछ पॉइंट्स लिख लिए, मैं इसी को लिखता हूँ 1, 2, ठीक है? मैंने ये लिखा है, आप इसको लिस्ट भी कर सकते हैं। लिस्ट आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो नंबरिंग दे सकते हैं और दूसरा बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं, डॉट्स वाले, तो आप ये करेंगे। यहाँ पे फिर आप कुछ अपने बारे में लिख देंगे कि व्हाई चूज़ मी। आपने मतलब यहाँ पे सारा ये लिखा, इसके बाद आपने नीचे कंटेंट लिखा अपनी गिग के बारे में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन, फिर आपने यहाँ पे अपने बारे में लिखा व्हाई मी एंड द लास्ट लाइन शुड बी आई सजेस्ट यू प्लीज़ हैव कन्वर्सेशन बिफोर ऑर्डर, ठीक है? ये आप अगर लिख देंगे तो ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूज़र आपको मैसेज करे पहले, डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करने से पहले। क्योंकि ये आप अगर बातचीत कर लेंगे तो आपको भी कोई मसला नहीं होगा और यूज़र को भी कोई मसला नहीं होगा कि आपका जो है वो ऑर्डर कंप्लीट किस तरह हो रहा है, या आप उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स पूछ सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। द नेक्स्ट वन विल बी ऐड फैक्ट्स। ये आपने ज़रूर ऐड करने होते हैं, ठीक है? मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऐड नहीं कर रहा हूँ। आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे आपको ऐड फैक्ट्स जैसे ही करेंगे, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना होता है, यहाँ पे आपने उसका आंसर लिखना होता है। आप यहाँ पे 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 आप फैक्ट्स ऐड करें। ये आपके एसईओ में इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने बगैर इसको ऐड किए गिग को पब्लिश नहीं करना है, ठीक है? सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फाइवर आपसे कह रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं?
ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं 1 से लेके 3 तक ये फाइवर की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, ठीक है? ये आपसे आपने नहीं ऐड नहीं करनी होती, ना आपसे वो कह रहा है कि डिलीट करो, आपने जस्ट अपने क्वेश्चन ऐड करना होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्लीज़ आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ हैव कन्वर्सेशन बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड सबमिट योर रिक्वायरमेंट्स, थैंक्स। अभी वो फाइवर कह रहा है कि ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि ये मैंडेटरी है तो मैं इसे रिक्वायर्ड पे टिक कर दूँगा। अब वो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये किस तरह का है? ये फ्री टेक्स्ट है कि यूज़र अपना हाँ, ना में आंसर लिख सकता है, या मल्टीपल चॉइस है, या अटैचमेंट है। अगर आप कहते हैं कि मुझे आप रिक्वायरमेंट जो है वो अपनी अटैच करो साथ, तो वो आप अटैचमेंट कर लें। मल्टीपल चॉइस में क्या है कि आप उसको 2-3 ऑप्शन दे दो, वो उनमें से चूज़ कर ले कि हाँ या नहीं, या वो आप फ्री टेक्स्ट लिख सकते हैं कि वो मैन्युअली लिख के बता दे कि उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स कन्वर्सेशन की है या नहीं की है। अब सेवन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपसे वो कहता है कि लास्ट स्टेप क्या है आपका, आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल के लिए, गिग के लिए कुछ इमेजेस सेलेक्ट करें। ऑलराइट, इमेज सेलेक्ट करने के लिए वो आपको कहता है कि यू कैन अपलोड अप टू 3 इमेजेस, 1 वीडियो एंड 2 डॉक्यूमेंट्स विच आर पीडीएफ ओनली। ठीक है, तो आपने ये तीनों जो ऑप्शन हैं इनको फुली आपने यूज़ करना है। आपने यहाँ पे इमेज भी लगानी है, 3 इमेजेस आपने लगानी है, वीडियो आपने ज़रूर अपलोड करनी है, उसके बाद आपने 2 पीडीएफ्स ज़रूर अपलोड करनी है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हों। ये आपने ज़रूर करनी है क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अपनी गिग बनाएँ तो जितनी स्पेस आपको फाइवर दे रहा है किसी भी चीज़ की, आपने उसको ज़रूर यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना सीखें चीज़ों को। ये नहीं हो सकता कि अगर आपको एक चीज़ मिल रही है फ्री में और आप उसको यूटिलाइज़ ना करें और आप उसको फ्री छोड़ दें, तो बाद में आपकी गिग जब रैंक नहीं होगी तो फिर आप कहेंगे कि ये सही से हुई नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि फाइवर क्या है, फाइवर किस तरह से काम करता है, फाइवर क्या है, किस तरह काम कर रहा है और किस तरह से आप गिग क्रिएट कर सकते हैं, कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर या सीरीज़ पसंद आई होगी। आज की लास्ट वीडियो विच वाज़ ऑन फाइवर हाउ टू क्रिएट गिग, लास्ट लेक्चर नंबर 5 से इजाज़त दीजिए मोहसिन को। अपना ख्याल रखें, अंटिल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मॉड्यूल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।